क्या आप जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन आखिर है क्या और कैसे काम करता है? आखिर इसकी कीमत ऊपर नीचे क्यों जाती है और 2025 में इसका भविष्य क्या है? सो ये वीडियो कलात के लिए आज हम बिटकॉइन की कहानी पूरी तरह से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिटकॉइन किस प्रजाति का नाम है। बिटकॉइन एक तरह की करेंसी है जो रूपी और डॉलर से बिल्कुल अलग है। यह सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। इसका प्रयोग करके आप किसी को पैसे भेज सकते हो बिना किसी बैंक या मिडिलमैन के हेल्प से। अब जानते हैं कि इस करेंसी को आखिर बनाया किसने। बिटकॉइन को सतोशी नकामोटो और उनकी टीम 2008 में बनाए और 2009 में बाजार में उतारा। इसको बनाने के पीछे उनका मेन उद्देश्य लोगों का अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल रखना, बिना किसी बैंक या सरकार पर निर्भर हुए, अपने भरोसे पर। आप जानते हैं कि बिटकॉइन इतना स्पेशल क्यों है? पहला, जैसा कि इसका उपयोग करके हम बिना सरकार या बैंक पर निर्भर हुए कहीं भी अपने पैसे को भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं। दूसरा, इसकी लिमिटेड सप्लाई। जैसा कि गोल्ड हमारे पृथ्वी पर एक लिमिटेड सप्लाई में है, सेम बिटकॉइन भी लिमिटेड है। तीसरा, इसको आप कभी भी उपयोग करके तुरंत ग्लोबली दुनिया के किसी कोने में भेज सकते हो। अब जानते हैं बिटकॉइन को कैसे रखा जाता है। बिटकॉइन एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। ये एक ऐप या डिवाइस जैसा होता है जिसमें आपका बिटकॉइन स्टोर होता है और आपको एक्सेस करने के लिए मिलता है पब्लिक की, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, और प्राइवेट की, जैसे पासवर्ड। ध्यान दीजिए, अगर आपने प्राइवेट की खो दी तो आपका बिटकॉइन हमेशा के लिए खो जाएगा। तो क्या बिटकॉइन सुरक्षित है? चलिए जानते हैं। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन पर चलता है जिसे हैक करना बहुत मुश्किल है। ये एन्क्रिप्शन और मैथ पजल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी अगर आप गलत लिंक पर क्लिक करें या किसी स्कैम में फंसें तो खतरा हो सकता है। प्राइवेट की खोना खतरा बना रहता है। कोल्ड वॉलेट सबसे सुरक्षित तरीका है बिटकॉइन रखने का। इस बिटकॉइन से क्या खरीदा जा सकता है? आज कई वेबसाइट्स और कंपनियां बिटकॉइन एक्सेप्ट करती हैं, जैसे गिफ्ट कार्ड, ट्रैवल टिकट्स, कुछ होटल्स और रिटेल स्टोर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ओवरस्टॉक इसे एक्सेप्ट करती हैं। फन फैक्ट, 2010 में किसी ने 2 पिज्जा खरीदे थे 10,000 बिटकॉइन देकर। आज उसकी कीमत करोड़ों में होती। बिटकॉइन आखिर काम कैसे करता है? हर बार जब आप बिटकॉइन भेजते हैं वो एक डिजिटल ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है। ये ब्लॉक एक पब्लिक चेन में जुड़ता है। इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक रिकॉर्ड यानी ब्लॉकचेन में दर्ज होती है। माइनर्स इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके ब्लॉक में जोड़ते हैं। एक बार जुड़ गया तो वो ट्रांजैक्शन परमानेंट हो जाती है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो यह बिटकॉइन माइनिंग फिर क्या है? यह एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से नए बिटकॉइन्स बनते हैं। माइनिंग मतलब कंप्यूटर एक मुश्किल गणित हल करता है, जो सॉल्व करता है उसे रिवॉर्ड में नए बिटकॉइन्स मिलते हैं। इसके लिए माइनर्स सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह काफी महंगा प्रोसेस है। पावर और मशीनों की हैवी जरूरत होती है। यह बिटकॉइन वॉलेट क्या होता है? मेनली यह 2 टाइप के होते हैं। पहला, हॉट वॉलेट, इंटरनेट से जुड़ा होता है, जैसे ऐप या वेबसाइट। यह इजी है पर रिस्क ज्यादा है। दूसरा, कोल्ड वॉलेट, यह ऑफलाइन फॉर्मेट में होता है, जैसे यूएसबी या पेपर वॉलेट। यह ज्यादा सुरक्षित होता है। इसके अलावा 2 और होते हैं। कस्टोडियल वॉलेट, इसमें आपका प्राइवेट की एक्सचेंज के पास रहता है, और नॉन कस्टोडियल वॉलेट, इसमें सिर्फ आपके पास रहता है। यही रेकमेंड किया जाता है। अब बात करते हैं कि तो इसे खरीदा और बेचा कैसे। आप क्रिप्टो एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। इंडिया में लोकप्रिय यह कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप हैं, जैसे WazirX, CoinDCX, ZebPay और ग्लोबली बाइनेंस, कॉइनबेस। वहां आप INR डालकर बिटकॉइन खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बिटकॉइन का दाम ऊपर नीचे क्यों होता है? इसकी कीमत तय होती है डिमांड और सप्लाई से, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह। अगर लोग खरीदना चाहें तो कीमत बढ़ेगी। अगर न्यूज आया कि किसी देश में बैन हुआ तो दाम गिरा। अगर ETF अप्रूव हुआ तो दाम बढ़ा। इलॉन मस्क ने अगर कुछ ट्वीट किया या कोई बैन, सब असर डालता है। तो फिर बिटकॉइन के रिस्क्स भी कुछ होंगे। चलिए जानते हैं। कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, सरकार या बैंक। इसी कारण कुछ देशों में बैन भी है। दाम में भारी उतार चढ़ाव है। इसके कारण संभालना मुश्किल है। स्कैम्स और धोखाधड़ी के मामले आते रहते हैं, जैसे फेक वेबसाइट्स, पोंजी स्कीम्स। की खो गई तो पैसा गया। यह बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। जब सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती तो क्या यह सभी देशों में बैन है? नहीं, भारत में बिटकॉइन बैन नहीं है, लेकिन यह स्टॉक मार्केट की तरह रेगुलेट नहीं होता। आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस से ट्रेड कर सकते हैं।
लेकिन 30% टैक्स प्लस 1% TDS देना पड़ता है। एल साल्वाडोर ने इसे लीगल टेंडर बना दिया, जबकि चाइना ने पूरी तरह बैन किया। बिटकॉइन की फेमस कुछ कहानियां भी हैं। अगर आपको उसे जानना है तो कमेंट में जरूर बताते। मेरे पास कुछ मजेदार कहानियां हैं। अब जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर है। हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक ऐड होता है। हजारों कंप्यूटर इसकी कॉपी रखते हैं। हर ब्लॉक में हजारों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। हजारों कंप्यूटर मिलकर ये चेक करते हैं कि डाटा सही है या नहीं। आगे जानते हैं बिटकॉइन हाल्विंग क्या होता है। हर 4 साल में नए बिटकॉइन की संख्या आधी हो जाती है। इससे सप्लाई धीमी होती है और कीमत बढ़ सकती है। पिछले हाल्विंग्स के कुछ बातें हैं, जैसे 2012 के बाद 2016 में, फिर 2020 में और फिर 2024 में हुआ। अगला 2028 में होगा। हर बार हाल्विंग के बाद कुछ महीनों में बड़ी तेजी आती है। क्या बिटकॉइन और महंगाई का कुछ लेना देना है? बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है, इसलिए इसे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई से बचाव माना जाता है। सरकारें पेपर मनी छाप सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन और नहीं बन सकता। इसीलिए इसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। जैसे सोना और नहीं बन सकता, इसी तरह बिटकॉइन भी और नहीं बन सकता। क्या बिटकॉइन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे हॉडल करते हैं, यानी बस पकड़ के रखें। लेकिन इसमें रिस्क भी है, मार्केट में उतार चढ़ाव, रेगुलेशन आदि। लेकिन अगर हम इसे आने वाले दिनों में पकड़ कर रखें तो आगे हमें लाभ जरूर मिलेगा। बिटकॉइन ETF और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का क्या रंग ला सकती हैं? सबसे पहले बिटकॉइन ETF को समझते हैं। ETF मतलब आप शेयर मार्केट से ही बिटकॉइन का इनडायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है इसमें? मार्केट को लेजिटिमेसी मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए और डिमांड भी बढ़ती है। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसी बड़ी कंपनियां अब बिटकॉइन ETF ला रही हैं। इससे भरोसा और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ते हैं। क्या बिटकॉइन का पर्यावरण पर असर पड़ता है? जैसा कि हमने पीछे देखा कि बिटकॉइन के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है, जिसमें बहुत बिजली लगती है, इसलिए आलोचना होती है। लेकिन इससे बेचने के लिए अब कई माइनर्स ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पर्यावरण पर असर न पड़े। 2025 में बिटकॉइन मार्केट का क्या हाल है? इस वक्त बिटकॉइन की कीमत 55 लाख से 60 लाख के करीब है, जो बहुत ही ज्यादा है। 2024 हाल्विंग, ETFs और AI इंटीग्रेशन आने के बाद अटेंशन बढ़ी चुकी है। भारत में बैन नहीं है, लेकिन 1% TDS प्लस 30% टैक्स लगाया गया है। जब हमने इस साल का मार्केट जान लिया तो अब बिटकॉइन का भविष्य जानते हैं क्या होगा। क्या ये रुपया डॉलर की जगह ले लेगा? क्या ये सबका डिजिटल गोल्ड बन जाएगा? इसका भविष्य Web3, AI और बॉर्डरलेस फाइनेंस से जुड़ा है। और हाँ, बिटकॉइन यहां रुकने नहीं आया, ये भविष्य को बदलने आया है। तो बिटकॉइन यहां रुकेगी नहीं, पर अपने पैसे पूरी तरह से बिल्कुल न डालें, पहले रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो बिटकॉइन को समझना चाहते हैं। हम लेकर आएंगे ऐसी ही और भी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।